माइक्रोसॉफ्ट, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा और अगर आप कंप्यूटर की दुनिया से वाकिफ़ हैं तो ये आपके ज़बान के साथ साथ आपके अंदर की रूह तक में बसा होगा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। दुनिया बदलने की दिशा में एक कदम। अगर इसका इंट्रोडक्शन किया जाए तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा नाम है जो आज दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रतीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट को सोचते ही जब भी इसका नाम जुबान पे आता है तो दिमाग में एक ही इंसान का नाम और छवि आती है और वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और वो की गई थी 1975 में। इस कंपनी की स्थापना रखी गई थी। तब से लेकर आज तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से दुनिया को काफ़ी बदला है। यह वीडियो उसी सफ़र के दौर के लिए या फिर उसी सफ़र में जो हालात और जो चीज़ें आई और किस तरह से उन्नति हुई उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसको डिटेल में और बेहतर तरीके से जानेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कई एरियाज़ में अपनी छाप छोड़ी है, यानी अपना निशान छोड़ा है। एक ऐतिहासिक काम किया है जिसने दुनिया को सच में बदल के रखा है, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है, हेल्थ केयर भी शामिल है, एनवायरनमेंट भी शामिल है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फिलॉसफी और फिलैंथ्रोपी भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को बदलने में इन सारी चीज़ों में काम किया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने किस तरह से दुनिया को बदला है इसको हम ज़रा डिटेल से जानने के लिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे शिक्षा यानी एजुकेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल्स। विंडोज़ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सूट, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑफिस सूट उसका एक सॉफ्टवेयर। दोनों ही विंडोज़ ओएस और ऑफिस सूट जैसे प्रोडक्ट्स ने एजुकेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स को डिजिटलाइज किया है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ने इन टूल्स का उपयोग यानी यूज़ करके अपनी टीचिंग मेथड को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाया है, नो डाउट। माइनक्राफ्ट एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन एडिशन कह लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन ने लर्निंग को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाया है। इसमें स्टूडेंट्स क्रिएटिव तरीके से कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यानी हकीकत की दुनिया की परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल टूल है जो ये डिजिटल नोटबुक के रूप में काम करता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने नोट्स ऑर्गेनाइज और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर टूल्स स्टूडेंट को रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में मदद करता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और रिमोट लर्निंग के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वर्चुअल क्लासरूम। जी हाँ, सोचो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने वर्चुअल क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलर बनाया है। इसमें टीचर्स
अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स अपने डाउट्स रियल टाइम में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन टूल्स, यानी टीम्स के कोलैबोरेशन टूल्स जैसे चैट, फाइल शेयरिंग और ग्रुप प्रोजेक्ट्स ने स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, जहां वो आसानी से कोलैबोरेट यानी मिलकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज असाइनमेंट एंड ग्रेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स असाइनमेंट्स और ग्रेडिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट करता है, जिससे टीचर्स इजीली असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छी बात है। और ग्रेडिंग प्रोसेस भी एफिशिएंट काफ़ी हद तक हो चुका है। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स। सो माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सेंटर यानी माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सेंटर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपनी टीचिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स टीचर्स को नया और आधुनिक टेक्नोलॉजीज और टीचिंग मेथड्स में सर्टिफिकेट या सर्टिफाइड करते हैं, जो उनके करियर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ये सारे वो पॉइंट थे जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ केयर के बारे में। सो जो एआई है माइक्रोसॉफ्ट का, हेल्थ केयर में किस तरह से मदद कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का हेल्थ केयर में। सबसे पहले प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। माइक्रोसॉफ्ट के एआई टूल्स प्रेडिक्टिव एनालिसिस के माध्यम से डिजीज के अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन में मदद करते हैं। ये टूल्स वास्ट अमाउंट यानी काफ़ी बड़े अमाउंट में मेडिकल डेटा को एनालाइज करके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और वो करते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइज मेडिसिन। माइक्रोसॉफ्ट एआई टूल्स पर्सनलाइज मेडिसिन के कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं, जिसमें पेशेंट को उनके जेनेटिक्स प्रोफाइल और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जिससे उनकी ट्रीटमेंट में काफ़ी सारा वक्त भी बचता है। जैसे और भी सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं वो उसमें बता दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एआई टूल रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफ़ी यूज़फुल है। रिसर्चर्स इन टूल्स का उपयोग करके न्यू ड्रग्स और न्यू मेडिसिन का ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं और इससे ट्रीटमेंट में काफ़ी आसानी से सक्सेस पाई जा सकती है। ये तो हेल्थ केयर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स यानी क्लाउड सॉल्यूशन फॉर हॉस्पिटल्स, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है हमारा डेटा मैनेजमेंट। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या रोल निभाता है इस चीज़ में वो जानते हैं।
सो डेटा मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड सॉल्यूशन हॉस्पिटल्स को डेटा मैनेजमेंट में कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यानी EHR का इंटीग्रेशन आसान हो गया है और डेटा सिक्योर है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीमेडिसिन। एज्यूर प्लेटफॉर्म टेलीमेडिसिन सर्विस को भी सपोर्ट करता है, जिससे पेशेंट्स अपने डॉक्टर से रिमोटली कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ केयर एप्स। माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स और प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को एडवांस हेल्थ केयर एप्स डेवलप करने में मदद करते हैं, जो पेशेंट और डॉक्टर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब बात करते हैं हमारे एम्पावरिंग हेल्थ केयर वर्कर्स की, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम आते हैं। वो है माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराना, जिससे वो नई टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस से अप टू डेट रह सकते हैं। फिर आ जाती है कोलैबोरेशन टूल्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और अदर कोलैबोरेशन टूल्स हेल्थ केयर वर्कर्स को आसानी से कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सब बात थी हमारे हेल्थ केयर के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में कैसे सुधार लाता है या लाया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है सस्टेनेबल ऑपरेशंस यानी कार्बन नेटिव कंबंशन। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक कार्बन नेटिव होने का संकल्प लिया है। यह अपने ऑपरेशंस को कार्बन नेचुरल बनाने के अलावा पुरानी कार्बन एमिशंस को भी ऑफसेट करने का प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी माइक्रोसॉफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहा है और अपने डेटा सेंटर्स को एनर्जी एफिशिएंट बना रहा है, जिससे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट को लाया जा सके। फिर आ जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स को प्रमोट करता है, जिसमें रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और वेस्ट रिडक्शन होता है। आपने AI फॉर अर्थ का नाम तो सुना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज का। जी हाँ, इसकी बात हमने AI वाले वीडियो में भी की हुई है। AI फॉर अर्थ प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करता है। एडवांस AI टूल्स का उपयोग करके क्लाइमेट डेटा को एनालाइज किया जाता है और सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी। AI फॉर अर्थ प्रोग्राम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। इन टूल्स का उपयोग करके वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाते हैं। फिर आती है हमारा वाटर रिसोर्स। AI टूल्स वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी यूज़फुल है। यह टूल्स वाटर स्कैर्सिटी इशू को एडमिन करने और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रैक्टिस को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। अब बात करते हैं हमारे एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। एजुकेशन एंड एडवाइजरी लाइक माइक्रोसॉफ्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन और एडवाइजरी प्रोग्राम, ये काफ़ी लोगों को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस
के बारे में जागरूक करता है। जिसके बाद आता है कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। वो क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी दरअसल कुछ पार्ट्स का एक इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है सीइंग एआई। यानी सीइंग एआई एक एडवांस टूल है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को उनके आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में मदद करता है। ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और नरेशन फीचर्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है इमर्सिव रीडर, यानी इमर्सिव रीडर्स टूल्स स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में उनकी मदद करता है। फिर आता है एक्सबॉक्स एडेप्टिव कंट्रोलर, यानी एक्सबॉक्स एडेप्टिव कंट्रोलर स्पेशली एबल्ड गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वो भी गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने की है, जिसे इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी कहा गया है। फिर बात करते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इंक्लूसिव हायरिंग प्रैक्टिस, माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूसिव हायरिंग प्रैक्टिस के माध्यम से स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को भी इक्वली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। यह आपके वर्क प्लेस का एक्सेस और इंक्लूसिव बनाने में फोकस करता है। फिर आता है एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स को प्रमोट करता है, जिससे स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सपोर्ट कम्युनिटी बनाते हैं सपोर्टिव। फिर आता है एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स, यानी वो चीज़ें जो आसानी से ही हासिल हो सके, यानी विंडो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, यानी विंडो ओएस में काफ़ी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इंटीग्रेटेड है, जो स्पेशली एबल्ड यूज़र्स के लिए टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाते हैं। फिर आता है ऑफिस सूट एक्सेसिबिलिटी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, जिससे स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिलैंथ्रोपी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट फिलैंथ्रोपी यानी ग्लोबल, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव, डिज़ास्टर रिलीफ, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव वो है, यानी माइक्रोसॉफ्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ग्लोबल लेवल पर मल्टीपल इनिशिएटिव्स चलाती है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और ह्यूमैनिटेरियन एड में मदद करता है। इसके में फोकस विलेज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है। फिर आता है डिज़ास्टर रिलीफ, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट में भी काफ़ी एक्टिव है। यह नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान अफेक्टेड एरियाज़ में फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इस चीज़ का हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, एक्सेसिबिलिटी, फिलैंथ्रोपी, ये सारे के सारे एरियाज में योगदान दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में भी माइक्रोसॉफ्ट इसी डेडिकेशन के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहा है।